projected with a velocity of 40 meter per second at an angle of 60 degree. At an angle of 60 degree with the horizontal. With the horizontal. Find first number द्या. The time taken by the projectile. Time taken by the projectile to attain the maximum height. To attain the maximum height. Second, the time of flight. The time of flight of projectile. Third, maximum height. Time of flight of projectile. Time of flight of projectile. Next, the maximum height attained by the projectile. Attained by the projectile. And next, fourth number, the range of the projectile. The range of the projectile. चलो, क्या गिवन है हमें प्रॉब्लम में? क्या गिवन है? थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. 40 मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल से जब वो इंक्लाइन हो रहा है, कितने एंगल से इंक्लाइन हो रहा है? विद सम एंगल 60 डिग्री. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी रख रहा है? वो 40 मीटर पर सेकंड. एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तब का आपको पूरा टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, यानी क्या निकालना है आपको? टी ए. हाँ चलो, स्मॉल टी. देन सेकंड, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कैपिटल टी. थर्ड, maximum height attained by the projectile, h max. And last, range. चलो फिर क्या है हमारा टाइम का फॉर्मूला? क्या है? t इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g. करेक्ट. चलो फिर u की वैल्यू डालो. u इज 40 sin 60. और हाँ, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड कंसीडर करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो करके. ये गिवन है आपको. g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और नहीं भी दिए तो हम लेते हैं जनरली, लेकिन जब हम बड़े इसमें JEE नीट के कैलकुलेशन में जब लेते हैं तो जनरली 9.8 के जगह कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम 10 कंसीडर कर लेते हैं. 10 से करते हैं कैलकुलेशन. तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है? चलो, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. अच्छा चलो, ये भी डाल लेते, ठीक है? अपॉन 9.8. ये 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 20 हो जाएगा. दैट इज 20√3 अपॉन 9.8 ऐसा जाता है. हम इसे अगर और सॉल्व करें तो ये 2 10 होता है, ये 2 4 एंड 2 9 4.9 आता है ये.
यानी 10√3/4.9 ऐसा आता है। 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 732 1.732 होती है। आपको पता नहीं होगी तो आप लॉग टेबल में देख सकते हो। दैट इज अपॉन 4.9। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 17.32 डिवाइडेड बाय 4.9 ऐसा आता है। एक तो लॉग यूज करो या फिर 49 से इसको डिवाइड करो और बताओ मुझे आंसर क्या आता है। लॉग से भी कर सकते हो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी करके भी कर सकते हो आप। क्या करते हो? कैल्सी यूज नहीं करना है। हाँ 3.54 कैसे किया? डिवीजन किया क्या तूने? कैल्सी की कैल्सी से किया। 534 हो गए तो पण ती तिसरी व्हॅल्यू जर 5 किंवा 5 पेक्षा मोठी असेल तर समोरच्या ह्याच्यात एक ऍड करतो आपण। म्हणजे इथे जर यहाँ पे अगर 534 है तो चलेगा, फिर ये नहीं ऐड हो सकता इसमें। यहाँ पे अगर 5 होगा तो इसको कट ऑफ करके हम 4 कर सकते हैं, या फिर आगे यहाँ पे कुछ 5 आता होगा तो यहाँ पे हम 4 का 5 कर सकते हैं। लेकिन तर मग इथे 5 लिहू शकता तुम्ही, याला 3.535 असं करून कट ऑफ करू शकता। सेकंड, चलो अब हमें क्या निकालना है? आप लिख रहे हो मेरे साथ, नहीं तो फिर मैं बाद में इसकी आपको फोटो भेज दूंगी। कैलकुलेशन अगर मेरे साथ कर रहे होंगे तो बेटर ही है, नहीं कर रहे होंगे सिर्फ समझ रहे होंगे कैसे कैसे कैलकुलेशन करती जा रही हूँ तो वो भी करो। मैं लगे तो फिर बाद में इसकी आपको फोटो भेज दूंगी निकाल के। लेकिन मैं कैलकुलेशन, हाँ मैं कैलकुलेशन कैसे करती हूँ उसके तरफ ध्यान दो। कब हम यहाँ पे लॉग यूज कर सकते थे, हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन 60 की वैल्यू हम लॉग टेबल से निकाल के साइन 60 की ये √3/2 ना लिखते हुए हम इसकी पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लिख सकते थे। फिर उसको 40 से मल्टीप्लाई करके दोनों का लॉग लेके सब्ट्रैक्ट करके एंटी लॉग करके खत्म कैलकुलेशन। ऐसा भी कर सकते हैं। आपको कैसे जमता है? कैलकुलेशन तो अपने पे डिपेंड होता है कैसे कैसे करना है, तो ठीक है ना। चलो अब हमें निकालना था, सेकंड निकालना था हमें। सेकंड पार्ट था हमारा, दैट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना होता है स्मॉल टी के? ट्वाइस है ना, टी ए प्लस टी ए किया था ना हमने कैपिटल टी को, दैट इज 2 टाइम्स स्मॉल टी किया था। तो हम हमारे पास टी है तो हम क्या को इतना बड़ा वो फॉर्मूला डालेंगे ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी न करते हुए। अगर लिया भी आपने ऐसा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी तो हमें पता है यू साइन थीटा अपॉन जी यानी क्या होता है, तो टी होता है। तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल टी। डाल दो फिर 2 इंटू 3.535 करो इसको मल्टीप्लाई, निकालो इसका आंसर कितना आता है बताओ। जी 7.07 नाही जी 7.07 असेल बघ परत। हाँ 7.07 सेकंड, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है? थर्ड। यहाँ पे नहीं आएगा थर्ड क्योंकि एच मैक्स का फॉर्मूला, हाँ चलो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारा एच मैक्स का? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तसं करा, काही प्रॉब्लेम नाही, तसे काढता येते तुम्हाला। एक काहीतरी आर मॅक्स ही काढला तरी साइन टू थीटा फॉर्म्युला यूज करणं आहेच तुला, हो की नाही? कशाचं लिहिलं? ते 3 फॉर्म्युले सोबत लिहिले।
आरचे काही करू शकता तुम्ही, आर मॅक्स ही काढू शकता पहिले, एच मॅक्स ही काढू शकता, डिपेंड तुमच्यावर करते. आता मी लिहिलंय तर मी हाच काढते मग. साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी, यू इज 40 स्क्वेअर, साइन स्क्वेअर 60 अपॉन जी इज 9.8. 40 का स्क्वायर किया तो 1600 इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर अपॉन 9.8, दैट इज 1600 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है अपॉन 9.8. ये 4 से इसको डिवाइड किया तो 400 इंटू 3 अपॉन 9.8, दैट इज 1200 अपॉन 9.8. चलो करो इसको कैलकुलेट, आप 2 से भी डिवाइड करके कर सकते हो, इसको फिर से 4.9 और ऊपर 600 आता है, और डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 600, यहाँ पे आता है 4.9. और हम यहाँ का पॉइंट निकाल लेते तो ये ऐसा भी हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो 4.9 का रेसिप्रोकल ले लो और 600 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन करने की झंझट ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हो आप, यानी 600 अपॉन 1.49 ऐसा लिख सकते हो आप. देख लो 4.9 का रेसिप्रोकल देखो और 600 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ आंसर कितना आता है. लॉग टेबल लेके बैठो और लॉग टेबल की आदत डालो, बताओ 4.9 का रेसिप्रोकल क्या है. तू लॉग टेबल आणला का रे इकडे. तुझ्या बुक मध्ये होता ना एक लॉग टेबल, क्या है बताओ बेटा. 4.9 का आपके पास लॉग टेबल होगा तो रेसिप्रोकल क्या है. जो भी नए बच्चे वो भी लॉग टेबल लेके बैठो और लॉग टेबल में रेसिप्रोकल का कॉलम निकालो. ये रेसिप्रोकल का कॉलम है आपका, ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इधर और इधर. हमें 4.9 का ढूंढना है. ये यहाँ पे फर्स्ट रो में देखो 4.9 का, ये 4.9 का आगे, हाँ जीरो में है 4.9 का, जीरो में 0.2041, तो ये आता है 0.2041. अब ये 2 जीरो तो यहाँ पे लग जाते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12. अब मैंने 24 क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 आता है, 6 0 जा 0 और ये 2, ठीक है, नहीं तो मैम ने डायरेक्ट कैरी तो लिया ही नहीं. ये आता है 122.46. ट्वाइस जी था क्या रे. अरे यार मैंने 2 खाया रे बेटा, ये 2 था यहाँ पे, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2. चलो यहाँ पे डाल देते इसको भी 2 करके. अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2. 2 था, मैंने वो 2 खा लिया उसका. 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 3 जा 61.23 आता है मीटर. वो अपॉन वाला 2 मैंने आखिरी तक के ले लिया, फिर उसको कहीं पे आप कर सकते थे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 300, फिर 300 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे. ओके चलो अब निकालो आर मॅक्स. मॅम काहीच दिसत नाही आहे, मी रेकॉर्डिंग करते आहे, पाठवून देईल मग. चलो अब क्या निकालना है. ब्लॅक आहे, ब्लॅक ब्लॅक तो नाही आहे बा, आमचं पांढरं आहे बा, ब्लॅक बिक नाही आहे. हा काळे आहे मॅडम, काळे आहे, पण मॅडम काळे आहे.
पण आमचं बोर्ड पांढरं आहे. 144 येत आहे का माझ्या ह्याच्यात 141.4 दिलेलं आहे. यांनी ऍक्च्युली पूर्ण फॉर्म्युलेनी सॉल्व्ह केलेलं आहे. आपण त्यांनी नाही करू, आपण डायरेक्ट करू. काय होतं आपला एच मॅक्सचा फॉर्म्युला? एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर मैक्स बाय 4. तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला चला जाएगा हमारा 4 इंटू एच मैक्स. यहाँ से इधर आए, नहीं तो मेरा समझ में नहीं आएगा कि कहाँ है. मुझे आदत ऐसा है, मैं कोई भी पेज पे जगह खाली नहीं छोड़ती हूँ, मिला वहाँ पे लिख देती हूँ. और एच मैक्स हमने निकाला है 61.23. ये दैट इज 4 इंटू 61.23. ये 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24. 244 आ रहा है ये तो. 244.92 आ रहा है, 144 भी नहीं आ रहा है. H max is equals to R max upon 4. यहाँ पे इसने रेंज पूरे फॉर्मूले के साथ निकाली हुई है. अरे यार शिट. हाँ ये नहीं यूज कर सकेंगे ना भाई हम यहाँ पे. कैसे, क्यों नहीं कर सकते बोलो मुझे, क्यों नहीं कर सकते हम ये फॉर्मूला यूज? बोल सकते? हाँ आर मैक्स, ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकती हूँ मैं? हाँ मैक्सिमम रेंज कौन से डिग्री पे होती है? 45 डिग्री पे होती है. और हमारी यहाँ पे मैक्सिमम जो एंगल दिया है उसने वो कितना डिग्री का दिया है? 60 डिग्री का. ये हमने मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज कब निकालते हैं? 45 डिग्री के एंगल के लिए. तो हमें उसी फॉर्मूले से जाना पड़ेगा. दैट इज आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. अच्छा ये 2 थीटा किया तो साइन 60 इंटू 2 दैट इज 120 हो जाएगा. और आपको अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं. 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज 2 इंटू 40 स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 अपॉन जी की वैल्यू 9.8. दैट इज 2 इंटू 1600 इंटू साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज 1/2. ये 1/√2 है. 30 45 60 1/2 1/2 है ना. कॉस 60 ची व्हॅल्यू रे पोरांनो. हा 2 कॅन्सल करते, या 2 ने याला डिवाइड करून टाकते. हा होऊन जाते सॉरी 800 इंटू √3 अपॉन 9.8. 9.8. चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो इसको, नहीं तो फिर 8 से मल्टीप्लाई करके लॉग भी ले सकते हो. चलो हम लॉग टेबल से कर लेते हैं. 8 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 8 दुणे 16 हातचा आला 1, 8 त्रिक 24 आणि 1 25 हातचे आले 2, 8 7 56 57 58 हातचे आले 5, 8 1 8 आणि 5 13 आणि हे 2 0. डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 प्लेस अपॉन 9.8. दैट इज 1385.6 डिवाइडेड बाय 9.8. चलो लॉग ले लेते इसके. 13 का 8 में और 6 में लॉग देखो. 13 का 8 में और 6 में कैरेक्टरिस्टिक बताओ इसका कितना आएगा. वन 418. कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका? डेसिमल पॉइंट के पहले के डिजिट काउंट करो. 1 माइनस 2 3 पॉइंट माइनस करने वाले हम इन दो लॉग की.
यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है, 98 का 0 में देखो कितना है, 1 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 14 में से 9 गया 5 कैरी 1, 11 में से 10 गया 1 कैरी 1, 3 में से 1 गया 2, इसका एंटी लॉग ले लो, 0.15 का 0 में और 6 में 1415, और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, हाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो +1 2 +1 इज 3, तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, दैट इज 141.5 मीटर, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे log ऑफ a माइनस log ऑफ b का फॉर्मूला लगता है